काशी दर्शन के सभी सुधी स्नेहिल दर्शकों का एक बार फिर हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। स्वीकार कीजिए हमारा सादर नमस्कार। काशी दर्शन की टीम आज काशी का भ्रमण करते करते उस मुकाम पर आ पहुंची है जहां जीवन के सभी उतार चढ़ाव, अमीरी गरीबी, जातिगत खेत और क्या महत्वाकांक्षाएं हमने पूरी की, क्या प्रतिस्पर्धाएं रही, सभी कुछ आकर एक साथ ठहर जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व के महाशमशान मणिकर्णिका घाट की। तो चलिए आज यहाँ भी कुछ टटोलते हैं, कुछ खंगालते हैं, जानते हैं यहाँ के इतिहास को और परिचय करते हैं यहाँ की वास्तविकता से। चलिए चलते हैं। हमने गंगा की लहरों का आना जाना देखा है, जीवन मृत्यु से वाबस्ता हर एक फसाना देखा है। समझ न पाए वो भी काशी को, काशी की महिमा को, जो कहते फिरते थे हमने तो जमाना देखा है। काशी यानी बनारस, जहाँ जीवन के हर प्रकार के रस का पान करने लोग बाग दूर दूर से आते रहते हैं। क्या कुछ नहीं देखा है बनारस की इन गलियों ने, घाटों ने। कभी जीवन की उमंग तो कहीं मृत्यु की लीला। यहाँ तो मृत्यु का वरण करना भी किसी वरदान से कम नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ के मणिकर्णिका घाट पर स्वयं शिव मरने वाले के कानों में तारक मंत्र फूंककर उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। सबसे प्राचीनतम घाटों में शुमार मणिकर्णिका घाट, जहां मां गंगा की लहरें जब अपने उफान पर होती हैं तो लगता है कि मानो जीवन के झंझावात उथल पुथल मचाए हुए हैं और क्षणभंगुर जीवन में सब कुछ हासिल करने की होड़ हमें हमारे ही मूल से दूर कर रही है। पर वहीं किसी और पल शांत, धीर गंभीर मां गंगा की अविरल धारा मानो जीवन का मर्म समझाती है कि आखिरकार तमाम महत्वाकांक्षाएं, बाधाएं, प्रतिस्पर्धाएं और भाग दौड़ के बाद हमें भी शांत, शीतल और ठहर जाना है। इसीलिए इस नश्वर शरीर का क्या मान करना, क्यों किसी से बैर करना, क्यों किसी का दिल दुखाना। तभी तो संत कबीर ने भी कहा है, यह संसार झाड़ और झांखर, आग लगे बरी जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। काशी के हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट ऐसे अद्भुत और अलौकिक घाट हैं जहां शिव और शव एक हो जाते हैं। चिता पर जलती देह, मां गंगा में मिलती राख हमें अपने पीछे जीवन का सत्य समझाती है। क्यों व्यर्थ की चिंता करना, आखिर हम आए थे खाली हाथ और जा भी रहे हैं खाली हाथ। जो कुछ भी यहाँ भौतिक कमाया यही छोड़े जा रहे, जो ले जा रहे हैं वो है जीवनमयी जीवन की ललक। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हम मौजूद हैं मणिकर्णिका घाट यानी काशी के सबसे प्राचीनतम घाट पर। और यही है वो मणिकर्णिका कुंड, जहां पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर माना जाए तो मां पार्वती के कान की मणि गिर गई थी और तभी से ये घाट मणिकर्णिका घाट के नाम से मशहूर है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मणिकर्णिका कुंड को भगवान विष्णु ने बनवाया था। इसी कुंड में माता पार्वती के कान की बाली गिर गई थी, इसीलिए इसका नाम मणिकर्णिका कुंड पड़ा। मणिकर्णिका कुंड को मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड भी कहते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि यह कुंड माँ गंगा के पृथ्वी पर आने से पहले का है। कुंड में जाने के लिए चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं। श्रद्धालु कुंड के जल को प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। आदि शंकराचार्य ने अपने मणिकर्णिका स्तोत्र में लिखा है कि यहाँ दोपहर में स्नान करने पर भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों मुक्ति प्रदान करते हैं।
इस घाट पर 12 चूल्हे हैं जहां चिता की अग्नि कभी नहीं बुझती। कहते हैं कि आदि अनंत काल से ये अग्नि यूं ही धधक रही है, जिसे यहाँ के डोम राजा परिवार के लोग बाग धरोहर की तरह संजोए हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि काशी के 3 राजा हैं। पहले आध्यात्मिक राजा, जिन्हें हम भगवान भोलेनाथ यानी शिव के नाम से जानते हैं। दूसरे हैं काशी के राजा काशी नरेश और तीसरे डोम राजा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कालू डोम राजा के समय से जो परंपरा शुरू हुई वो आज तक निरंतर प्रवाहमान है और इसी परंपरा को जीवंत बनाए रखी हुई है। हमारे साथ जो मौजूद हैं राजमाता यमुना देवी, तो चलिए करते हैं उनसे भी बातचीत। यमुना देवी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई शव मणिकर्णिका घाट या हरिश्चंद्र घाट पर लाया जाता है तो चिता की पहली अग्नि इसी डोम राजा परिवार से दी जाती है। ये परंपरा आज भी जीवंत है और इसके बारे में चलिए यमुना देवी से और विस्तार से जानते हैं। तो शिव जी की पार्वती शिव जी यहाँ का धूनी जलाए हैं, उन्हीं में से अग्नि जाती है कि मोक्ष मिलता है। मणिकर्णिका घाट पर मोक्ष मिलता है, इसी से डोम राजा के हाथ से अग्नि लेके लाश जलाई जाती है। पहली अग्नि यहाँ से जाती है, वो घर वाले उनके आग लगाते हैं। कभी कभी 40 ला जाती है, कभी 50 ला जाती है। कोई बीमारी रहता है तो ज्यादा भी लाश आ जाती है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि हाँ इतने पर लाश आती है। तो जानते हैं कि डोम राजा का ये परिवार जो वर्षों से चिता को पहली अग्नि दे रहा है, वो ये काम कैसे कर पा रहा है और कितना लंबा ये परिवार है, कैसे चलता है इनका गुजारा? वही परिवार है, 1000, 1200, 1500, 2000 के लगभग यहाँ परिवार रहते हैं। और परिवार अपना जगह जगह नौकरी चाकरी के काम करने में लगे रहते हैं, उसी से उनका खर्चा चलता है। जी, कितने साल हो गए आपको इस बनारस में आए, इस परिवार से जुड़े? ये तो सतयुग से हमारे परिवार यहाँ चले आ रहे हैं। जब से कालू डोम राजा हरिश्चंद्र का हुआ तब से दोनों परिवार सतयुग से चले आ रहे हैं। आज के तो है नहीं कि हम बता सकते हैं। अब जैसे जैसे जन्म हुआ, जैसे जैसे सबको आते चले आ रहे हैं। हम भी कल मर जाएंगे, सब इसी तरह आता जाता रहता है यहाँ। तो अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो वहाँ आप लोग गए थे कि नहीं गए थे? गए थे। अच्छा, तो किस तरीके से आप लोग की खातिरदारी हुई, क्या लगा वहाँ जाके, कैसा लगा? कि अयोध्या जी हम लोग गए, बहुत अच्छा लगा। हम लोग का भगवान का दर्शन कर गए। और जो अनिल चौधरी हैं उनकी पत्नी अनिल उमन गिरही में जाके बैठे थे 15 लोग। ये जीवन नश्वर है और यही अंतिम सत्य है जिसे हम सभी को स्वीकारना ही पड़ता है, और यही कबीर का भी दर्शन रहा है। तो चलिए सुनते हैं कबीर का एक निर्गुण, हंसा चलल ससुरिया। हंसा चलल ससुरिया रे, नैहर डोलम डोल, नैहरवा डोलम डोल, नैहरवा डोलम डोल, नैहरवा डोलम डोल, नैहरवा डोलम डोल। ससुरा से पियवा चिट्ठिया भेजा, ससुरा से पियवा चिट्ठिया भेजा, नैहर भाई गईले सो। ससुरा से पियवा चिट्ठिया भेजा, नैहर भाई गईले सो। खाना पीना मन हुना भाए,
है निर्वाणी। या पद को कोई अर्थ लगई है, यह पद का कोई अर्थ लगई है। पहुँचत मूल ठिकानी, हंसा चलल ससुररिया रे, नहीं हरवा डोलम डोल। हंसा चलल ससुररिया रे, नहीं हरवा डोलम डोल। नहीं हरवा डोलम डोल, नहीं हरवा डोलम डोल। नहीं हरवा डोलम डोल, नहीं हरवा डोलम डोल। तो चलिए चलते हैं बाबा की नगरी में, उनके एक और रूप का दर्शन करते हैं जिन्हें हम आत्मा वीरेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। देवाधिदेव महादेव की त्रिशूल पर बसा काशी, जिसका आकर्षण हर किसी को अपनी ओर खींचता है, जिसके विषय में वामन पुराण में कहा गया है, न तादृशम ही गगने न भूम्याम न रसातले, अर्थात इसके समान दूसरा न आकाश में है, न धरती पर है और न ही पाताल में है। क्योंकि यहाँ तो हर कंकर शिव शंकर है, और जब काशी में शिव शंकर की बात करते हैं, देवाधिदेव महादेव की चर्चा करते हैं, तो उनमें से एक आत्मा वीरेश्वर महादेव का नाम आता है, जिन्हें वीरेश्वर महादेव भी कहा जाता है। आत्मा वीरेश्वर महादेव स्वयंभू हैं। दक्षिण भारत से आने वाले श्रद्धालु इन्हें आत्मा लिंगा शिव कहते हैं। इस मंदिर तक आने के कई रास्ते हैं, जहां श्रद्धालु सिंधिया घाट पर स्नान करके ऊपर सीढ़ी चढ़कर देवाधिदेव आत्मा वीरेश्वर महादेव का दर्शन पूजन अर्चन करने आते हैं। वहीं दूसरी ओर शहर के बीचों बीच चौक के विभिन्न गलियों से होते हुए माता पीताम्बरा देवी की गली के रास्ते से हर हर महादेव का उद्घोष के साथ इस मंदिर में प्रवेश करते हैं। इस मंदिर के पूरब माँ गंगा विराजती हैं तथा मंदिर के पश्चिमी भाग में मणिकेश्वरी माँ गंगा जी का मंदिर है तथा इसके समीप ही अति प्राचीन गुरु बृहस्पति का भी मंदिर है। श्री आत्मा वीरेश्वर मंदिर के विषय में कहा जाता है कि यहाँ देवाधिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ महादेव की आत्मा वास करती है, इसीलिए इन्हें आत्मा वीरेश्वर महादेव कहा जाता है, जो जनमानस में प्रचलित है। ये आत्मा वीरेश्वर महादेव है। इनकी बड़ी व्याख्या है, काशी खंड में इनका बड़ा वर्णन है। इनको आत्मा वीरेश्वर क्यों कहते हैं? शिव जी का जो अंग है, वो जितना अंग है उतने शिव जी हमारे काशी में विराजमान है, जिसको बोलते हैं अंग यात्रा। काशी में अंग यात्रा होती है। जैसे शंकर के नेत्र त्रिलोचन महादेव, शंकर के कर्ण कृतिवासेश्वर महादेव, शंकर जी की बाँह भादभूतेश्वर महादेव, शंकर जी की नाभि मध्यमेश्वर महादेव। इसी तरह जितने अंग हैं उतने शिवलिंग काशी में विराजमान है। तो ये जो है, ये शंकर की ये आत्मा है। ऐसे काशी खंड में तो इनका नाम वीरेश्वर महादेव है। ये शंकर की आत्मा होने के कारण इनको आत्मा वीरेश्वर नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर गणपति की मूर्ति विद्यमान है। मंदिर में प्रवेश करते ही बाईं ओर मां संतोषी का मंदिर है तथा दाहिने तरफ ब्रह्म गायत्री माता विराजमान है। इसी प्रांगण में मित्र विनायक स्थापित हैं, जिसके पीछे की मान्यता है कि यदि किसी के बीच आपसी मतभेद हो तो यहाँ दर्शन करने मात्र से उसके संबंध मधुर हो जाते हैं। मंदिर प्रांगण में ही एक गर्भगृह में श्री विश्वकर्मेश्वर महादेव और श्री श्याम कार्तिकेश्वर महादेव के साथ अन्य देवता भी विराजमान हैं। मंदिर प्रांगण में ही शुक्रेश्वर महादेव, बुद्धेश्वर महादेव तथा अंगारेश्वर महादेव स्थापित हैं।
आंगन से बाईं तरफ देवादिदेव आत्मा वीरेश्वर महादेव का गर्भगृह है, जिसके मुख्य द्वार के दाहिने ओर शिव तांडव स्रोत अंकित है। वहीं बाईं ओर शिव मानस स्रोत अंकित है। बाईं ओर ही छोटे छोटे विग्रह रूप में कई देवी देवता स्थापित हैं। मंदिर के गर्भगृह में आत्मा वीरेश्वर महादेव 28 नर मुंड माला पहने विराजमान है, जिसके विषय में कहा जाता है कि मां पार्वती 28 बार सती हुई थी, तब उनके मुंडों को भोलेनाथ ने माला बनाकर धारण कर लिया। काशी खंड के अनुसार भगवान विष्णु के भक्त एवं राजा अमित्रजीत के पुत्र वीर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वीरेश्वर लिंग के रूप में इस मंदिर में विराजमान हैं। यहाँ सदाशिव के दर्शन और स्पर्श से ही भक्तों को अभीष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है, वे पाप मुक्त होते हैं। यहाँ नंदी महाराज भोलेनाथ के समक्ष उनकी सेवा में उपस्थित हैं। इस मंदिर के एक स्तंभ से सटे महादेव वीरभद्र के रूप में विराजमान हैं। काशी और भगवान शंकर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। काशी को अगर कोई नाम लेगा तो विश्वनाथ जी आएंगे, और विश्वनाथ जी का मतलब काशी। तो यहाँ कणकण में शंकर हैं, हर गली हर मोहल्ले में शंकर जी अलग अलग नामों से ख्यात हैं, और हर मंदिर की अपनी एक अलग महत्ता है, अलग महिमा है। और जहाँ आज हम लोग ये बैठे हैं, ये आत्मा वीरेश्वर महादेव मंदिर है। इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ आने वालों की मुरादें पूरी होती हैं, और जो तीनों तरह के दैविक भौतिक ताप जो होते हैं वो नष्ट होते हैं। गर्भगृह में ही मां कात्यायनी भी विराजमान हैं। नवरात्रि में नव देवियों के दर्शन के रूप में षष्ठी तिथि को इनके दर्शन का भी विधान है। इनको हल्दी का लेप पसंद है, इसीलिए इन्हें प्रतिदिन हल्दी और दही का लेप लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों के कुंडली में मांगलिक दोष होता है, विवाह में बाधाएं आती हैं, वे मां कात्यायनी को हल्दी और दही का लेप लगाते हैं तो मांगलिक दोष दूर हो जाता है। हल्दी और दही का मिक्स करके लगा सकते हैं। और मुझे कुछ मांगलिक दोष था, इसलिए मैंने पंडित से पूछा ये क्यों किया जाता है, तो उन्होंने बताया। मैं तब से यहाँ पे आती हूँ और हर मंगलवार को दही और हल्दी का लेप लेकर यहाँ पे माता के चरण पादुका पे लगाती हूँ। उससे बहुत असर पड़ा है। अब काफ़ी हद तक मेरा मांगलिक दोष हट गया है। और जब मैं यहाँ आई थी तो मेरा शादी नहीं लगा था, और अब मेरा शादी लग गया है। निकास द्वार के ठीक सामने विजय कूप है। ऐसी मान्यता है कि इसका जल ग्रहण करने से लोग रोग और भय मुक्त हो जाते हैं। जहाँ स्वयं देवादिदेव महादेव की आत्मा वास करती हो, वहाँ से भला कोई खाली हाथ कैसे जा सकता है। कहा जाता है सच्चे मन से, मन में कोई भी मुराद की कामना से जो भी यहाँ आता है, भोलेनाथ उसकी इच्छा पूरी करते हैं। पौराणिक मान्यता ये है कि आत्मा वीरेश्वर महादेव के दर्शन करने मात्र से संतान की प्राप्ति होती है। स्वामी विवेकानंद के माता पिता ने 1 वर्ष तक घोर तपस्या किया। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर संतान प्राप्ति का वरदान दिया था। स्वामी विवेकानंद जैसे यशस्वी संतान इसी महादेव की आस्था और तपस्या का फल है। मैं सिर्फ मंदिर के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस मंदिर में दर्शन मात्र से आदमी के सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं, उसके सारे पाप कट जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के माता पिता इस मंदिर में घोर तपस्या किए, परिणाम स्वरूप उनको बालक के रूप में भगवान ने दर्शन दिया और स्वामी विवेकानंद जैसे धरती पुत्र का जन्म हुआ। विभिन्न प्रकार के पुष्प, बेलपत्र और माला से महादेव का श्रृंगार किया जाता है। फल, मिष्ठान जैसे नैवेद्य से भोग लगाया जाता है। मंदिर में भव्य आरती की जाती है।
हर हर महादेव के उद्घोष से मंदिर प्रांगण गूंज उठता है। आरती के बाद भोलेनाथ को अनेकों भजन और गीत सुनाने की परंपरा है। उसके बाद क्षमा याचना की जाती है। इस मंदिर में भक्तगण अपनी इन्हीं मनोभावों के साथ दर्शन पूजन करने आते हैं कि महादेव उनके जीवन के अंधपथ में प्रकाश स्रोत की तरह अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे। विष पाई से मिलना है तो आ खिलखिला के आ, शिव की अनंत ऊर्जा से झिलमिला के आ। काशी में दुख हरण है और मृत्यु का वरण भी, इसकी शरण में आ तो सबसे मिल मिला के आ। तो काशी दर्शन में आज हमने जीवन के अंतिम सत्य का साक्षात्कार किया मणिकर्णिका घाट पर। तो कैसा लगा ये कार्यक्रम? आशा है कि आपको हर बार की तरह इस बार भी ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो चलिए कुछ ऐसे ही रहस्योद्घाटन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।